और चलिए सीधे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें, मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले पर मुहर लगी है। कई प्रस्ताव बैठक में रखे गए थे, जहां कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। एमपी सिविल सेवा परीक्षा में 35% आरक्षण, मेडिकल कॉलेज के लिए उम्र सीमा बढ़ाई गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती सीमा 50 साल की गई है। सारणी में 660 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जाएगा। 254 नए नगद खाद विक्रय केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। कोऑपरेटिव विभाग में आईटी का इंटीग्रेशन होगा। तो ये जो तमाम फैसले हैं, ये आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक में लिए गए हैं, जहां महिलाओं के लिए अब आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई है। और जहां सिविल सेवा परीक्षा की बात की जा रही है, तो यहां पर 35% आरक्षण जो है वो अब दिया जाएगा। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता शबाना हमारे साथ जुड़ गई है। शबाना, क्या कुछ और अपडेट मिल रही है? देखिए, मोहन कैबिनेट की बैठक में पहले ही ये कई सारी बातें की जा रही थी, कई अहम फैसले थे जिन पर फैसला आज होना था, और कई फैसले हैं जिन पर मुहर लग चुकी है, जिनकी लोगों को जरूरत थी। क्या कुछ और अपडेट निकलकर सामने आ रही है? मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश सरकार के मोहन कैबिनेट की बैठक आज मंत्रालय में हुई है और सभी मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे में कई अहम फैसलों पर जो है वो निर्णय लिया गया, कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। अगर मैं बात करूं तो मोहन सरकार लगातार महिलाओं के हित में बड़े बड़े कदम उठा रही है और उसी के तहत एक बड़ा कैबिनेट बैठक में जो है बड़ा अहम कदम उठाया गया है। महिलाओं को सिविल सर्विसेज में जो है 33 के बजाय 35% जो है आरक्षित वो देने की तैयारी है। इसके अलावा जो है किसानों के हित में फैसला लिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सहायक प्राध्यापक की भर्ती में आयु सीमा 10 साल बढ़ाने की जो है उसको मंजूरी मिल गई है। 40 के बजाय 50 साल की उम्र तक जो है अब कॉलेज के सहायक प्राध्यापक आवेदन कर सकेंगे। तो कई मामले में जो है मोहन सरकार लगातार फैसले ले रही थी और उसी के तहत कई बड़े फैसले लिए। आप देखेंगे महिलाओं के हित में सबसे बड़ा जो है फैसला लेते हुए सरकार ने जो है 33 की जगह 35 जो है आरक्षित सीटें कर दी है। एक बड़ा कदम है, कहीं ना कहीं लगातार महिलाओं के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। इसके अलावा 254 नए नगद उर्वरक विक्रय केंद्र को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा किसानों के हित में कई फैसले लिए गए और तमाम जो है मैं आपको बताऊं 660 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की सीमा 50 कर दी गई है। इसके अलावा तमाम ऐसे फैसले लिए गए हैं जो जनता के हित में होंगे। और सबसे बड़ा फैसला जो 7 तारीख को बताया जा रहा है, नर्मदापुरम में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इसमें तमाम विदेशी मेहमान आने वाले हैं और मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश कैसे बनाया जाए, ये लगातार प्रयास रहता है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा जो प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया था, उसको लेकर भी चर्चा हुई और आगे भी इसी तरीके का कार्यक्रम होता रहेगा। 7 दिसंबर को जो है नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट होगा, जिसकी तैयारियों के लिए निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 12 नवंबर को उज्जैन में कालिदास समारोह भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसमें उपराष्ट्रपति जो है वो शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं तैयारियों को लेकर ये पूरे निर्देश दिए गए हैं। आने वाले कार्यक्रम जो मध्य प्रदेश सरकार के स्तर पर होंगे और तमाम बड़े फैसले महिलाओं के हित में लिए गए हैं, किसानों के हित में लिए गए। सरकार लगातार महिला, किसान, युवा, गरीब कल्याण के विकास के लिए काम कर रही है। इस कैबिनेट की बैठक में उसी पर पूरा फोकस था। आप देखेंगे महिलाओं के हित में फैसला, किसानों के हित में फैसला, इसके अलावा आम जनता के पक्ष में फैसला लिया गया है। सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके हित में फैसला लिया गया है। कहीं ना कहीं कैबिनेट की बैठक में सभी को साधने का एक जो एजेंडा था वो बिल्कुल शबाना, जिस तरह से आपने कहा कि ये कैबिनेट बैठक में सभी वर्गों को लेकर जो फैसले हैं वो किए गए हैं, चाहे वो महिला वर्ग हो या फिर योजनाओं को लेकर चर्चा की जाए। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कई अहम फैसले जिन पर कैबिनेट में मुहर लगी है, एमपी सिविल सेवा परीक्षा में 35% आरक्षण, तो वही मेडिकल कॉलेज के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती सीमा भी 50 साल तक की कर दी गई है।